गाइस मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के अप्लाइड मैकेनिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा अप्लाइड मैकेनिक्स सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांचेज में कॉमन सब्जेक्ट है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स के आज के इस कंप्लीट वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप सभी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप सभी का काम यहीं से हो जाएगा। और आप सभी से प्रॉमिस करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा इससे बाहर आप सभी के एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे तो इन्हीं के अंतर्गत आने वाले हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। उसके पहले आप सभी नोट्स के लिए बहुत परेशान थे तो नोट्स के बारे में आप सभी को इंट्रोडक्शन करा देता हूं। तो पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के 3 ब्रांचेज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ठीक है, इन तीनों ब्रांचेस के बच्चे आप सभी के नोट्स मात्र 29 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स टोटल हिंदी में होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स बना दिए गए हैं। अगर आप सभी विद्या क्वेश्चंस बैंक वगैरह खरीदते हैं तो 80-80 रुपये का एक पढ़ने वाला है। लेकिन अगर आप सभी नोट्स के माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस के अंदर की चीज़ें मैंने प्रोवाइड की है और आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो नोट्स को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। PDF को आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर ले पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अप्लाइड मैकेनिक्स का हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टॉपिक, ठीक है। अप्लाइड मैकेनिक्स के जो हमारा पहले चैप्टर हैं वो इंट्रोडक्शन है, जिसमें आप सभी को एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप सभी के एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन आप सभी का पहला क्वेश्चन होगा। कौन सा होगा? मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी की परिभाषा दीजिए, यांत्रिकी की उपयोगिता समझाइए। तो इस क्वेश्चंस को आप सभी तैयार कर लीजिए। ये आप सभी के एग्जामिनेशन में 100% इस बार पूछा जाने वाला है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि ये एग्जाम में पूछा जाने वाला है? तो बच्चों हमने इस चीज़ को एनालाइज करा है कि इसके पहले कौन सा क्वेश्चन आया है, इसके पहले कौन सा क्वेश्चन आया है। इसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी से बता रहा हूँ कि 99% चांस है कि आपका मैकेनिक्स की परिभाषा दीजिए और इसकी उपयोगिता समझाइए, ये आप सभी के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इतना तो आप सभी को ट्रस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है सदिश एवं अदिश राशि को परिभाषित कीजिए एवं इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है बल को परिभाषित करें तथा विशेषताओं का वर्णन करें तथा इनकी विशेषताओं का वर्णन करें। पिंड तथा दृढ़ पिंड को समझाइए। तो पिंड तथा दृढ़ पिंड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपके सिलेबस में था तो मैंने इस चीज़ को आपने बता दिया। चैप्टर नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैप्टर नंबर 2 और लास्ट का चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आप सभी के 20+ का स्कोर यहीं से होता है, ठीक है। इसीलिए कहता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सभी को जरूर समझ लेना है, उसके बाद तैयारी को करना है। तो चैप्टर नंबर 2 में है बलों के नियम, ठीक है। इसका लॉज ऑफ मोशन है ये चैप्टर आपका, ठीक है। विभिन्न प्रकार के बलों की प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं, सचित्र वर्णन करें, ठीक है। तो बलों की प्रणालियाँ बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम को समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है बलों की स्थानांतरणशीलता के सिद्धांत और जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज को समझाइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है। और क्वेश्चन नंबर 5 है बलों के त्रिभुज नियम के सिद्धांत को समझाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है लामी के प्रमेय का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 7 भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बल बहुभुज का नियम। देखिए क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप सभी के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो उन्हें मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जिसमें से 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बल युग्म तथा बल युग्म के आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। बल युग्म की प्रवृत्ति एवं विशेषताओं का उल्लेख करिए। तो ये हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा वैरिगनांक सिद्धांत को समझाइए। तीसरा हमारा है घूर्णक का सिद्धांत। तो इनमें से कोई न कोई क्वेश्चन एक पूछा ही जाएगा इन तीनों में से। या पिंड की साम्यावस्था की शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो इन तीनों चारों में से एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो इनमें सारे क्वेश्चंस को हम इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। अब घर्षण से एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है कि घर्षण क्या है, इसका उपयोग बताइए, इसका दैनिक जीवन में उपयोग बताइए। तो इस तरीके से घर्षण टॉपिक एक पूछा जाएगा। फिर उसके बाद हमें घर्षण की लाभ हानि पूछेगा, ठीक है। फिर घर्षण के नियम को पूछेगा, ठीक है। कूलाम्ब्स लॉ ऑफ घर्षण, ठीक है, ये जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, कोन ऑफ फ्रिक्शन, कूलाम्ब्स का घर्षण नियम, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ये आप सभी का 2-2 नंबर में, एक नंबर में प्रकाश डालने के लिए आता है लास्ट टॉपिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र तथा परिकेंद्र को परिभाषित करिए, यह आप सभी का एक क्वेश्चन है और इससे सिर्फ न्यूमेरिकल बनते हैं। तो न्यूमेरिकल आप सभी को 1 शॉट वीडियो में जरूर बताऊंगा
तो इस चैप्टर को आप न्यूमेरिकल के तौर पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल आता है तो इससे ज़रूर आएगा, ठीक है। बाकी अगर आप न्यूमेरिकल नहीं टच करते हैं फिर भी आपके पूरे 50 नंबर आपके टच हो जाते हैं। अगर इस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा ना तो समझो कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप सभी एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। कौन सा चैप्टर है? मशीन, ठीक है। तो मशीन चैप्टर को एकदम अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना। आगे इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो इनको संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए आता है बोझ, प्रयास, मैकेनिकल एडवांटेज, वेगानुपात, दत्त ऊर्जा, इनपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी और एफिशिएंसी ऑफ मशीन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एक एक नंबर में आप सभी के संक्षिप्त टिप्पणी करने को आते हैं, ठीक है। इसको मैंने बता दिया आप सभी को। आगे है आदर्श मशीन को परिभाषित करिए, मशीन का सिद्धांत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि दक्षता, यांत्रिक लाभ तथा वेगानुपात में संबंध। उसके बाद आता है यांत्रिक लाभ का अधिकतम मान तथा अधिकतम दक्षता को परिभाषित करिए, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। जिन पर मैंने हाईलाइट करा है वो तो ध्यान से देखिएगा। पुल्ली में सेकंड सिस्टम पुल्ली और थर्ड सिस्टम पुल्ली, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड पुल्ली, मूवेबल पुल्ली, इन सबको आप पढ़ लेना। लीवर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। और ये जो है ना, इनमें से आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उसके पूरे 10 नंबर आएंगे। किसके? पहिए तथा धुरा, व्यासांतरी पहिए तथा धुरा, वर्म तथा पहिया, डिफरेंशियल स्क्रू जैक, रैक तथा पिनियन। तो इतने क्वेश्चंस आप सभी के अप्लाइड मैकेनिक्स में हैं, जो कि आप सभी को हर साल देखने को मिलते हैं। अगर आप सभी को नोट्स चाहिए, आप सभी को पूरे कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो इस नंबर पे आप कॉल करके अभी ज्वाइन कर सकते हैं 9369041920। फीस मात्र 29 रुपीज़ है। आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स इस प्राइस में आप सभी को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप सभी को बताए, इससे बाहर आप सभी को एक क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सभी को ट्रस्ट हो तो इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाइएगा और कोई भी पेपर देख लीजिए सॉल्व करके। अगर इससे कोई बाहर क्वेश्चन आ जाएगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।